केंद्रीय मंत्रियों का एमपी दौरा है और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर और मुरैना जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा को संबोधित करेंगे। वीरेंद्र खटीक सागर जाएंगे। अर्जुन मुंडा भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे। सागर में गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का, जैसा कि हम बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भी अपनी ताकत झोंकेंगे जो विधानसभा प्रचार के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर और मुरैना, उनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन है, आम सभा भी होगी। वीरेंद्र खटीक सागर जाएंगे। अर्जुन मुंडा भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे और सागर में गोपाल भार्गव नॉमिनेशन करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन आज करने वाले हैं। तो कई आज ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिनके नॉमिनेशन होने हैं। प्रहलाद पटेल का भी नॉमिनेशन जैसे बताया कल होना है और आज गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन करेंगे। और भी कई दिग्गज नेता होंगे जो अपना नॉमिनेशन आज करने वाले हैं। बैतूल से बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में निशा बांगरे ने पोस्ट किया है, मैसेज लिखा है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कल ही उनका इस्तीफा मंजूर किया था राज्य सरकार ने और उन्होंने कल ही, हालांकि मीडिया के सामने ये बात नहीं कही, एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें निशा बांगरे लिख रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करूंगी, ये भी उन्होंने कहा है। निशा बांगेर के ऐलान से हड़कंप मच गया है। निशा बांगेर के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लग सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद शासन ने स्वीकार किया निशा बांगेर का इस्तीफा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब अपनी सूची जारी की तो एक आमला सीट को होल्ड पर रखा था, निशा बांगेर के लिए होल्ड पर रखा था। लेकिन अब कांग्रेस के लिए नुकसान से कम नहीं, क्योंकि निशा बांगेर के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के लिए ही बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये नुकसान से कम नहीं है। फिलहाल ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे ही घोषित कर दिए गए, वैसे ही निशा बांगेर की खबरें आने लगी कि वो भी चुनावी मैदान में होंगी। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात यह भी है अंशिका कि जब कांग्रेस ने उस सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि निशा बांगरे यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 5 से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है कांग्रेस। जी हां, सुमावली शुजालपुर में पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। जावरा शिवपुरी सीट पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। आमला पिपरिया सीट पर बदले जा सकते हैं प्रत्याशी। आज टिकट बदलने पर फैसला संभव है कांग्रेस का। देखिए, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि विरोध, बगावत की आग लगातार उठ रही है कई जगहों से। कल भी ऐसी खबरें थी कि 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल सकती है। हुजूर में भी विरोध देखने को मिला था। और अब जो नई सीटों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुमावली है, शुजालपुर है, जावरा है, शिवपुरी है, आमला है और पिपरिया। यहां पर भी कांग्रेस अब कशमकश की स्थिति में है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इन सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। मुश्किलें कांग्रेस के सामने निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं और कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। सीएम ने बयान को घटिया करार दिया है और कहा है कि सनातन में बेटियों की पूजा की परंपरा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कांग्रेस से स्टैंड साफ करने की भी मांग की है। सर, कल आपने नवमी में कन्या पूजन किया था, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने नौटंकी कहा है। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है।
और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हाँ, मैं पूजा करता हूं। तो कन्या भोज विवाद पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि शिवराज जी, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आप कन्या पूजन जैसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करने लगेंगे। आगे वो कहते हैं कि आपको कांग्रेस के कन्या पूजन की इतनी ही फिक्र है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है आपको। महानवमी के पावन दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में भी कन्या पूजन और भंडारा हुआ था। आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। छिंदवाड़ा में भी कन्याओं का पूजन पूरे विधि विधान से किया गया। आप भी आकर देवी से आशीर्वाद ले सकते थे, लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आध्यात्मिकता, धर्म और परंपरा, इन तीनों में आपकी आस्था नहीं है। आपकी आस्था सिर्फ वोटों की सौदेबाजी में है। तो देखिए, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है। कन्या पूजन कल सभी ने किया और कन्या पूजन पर ही सियासत होने लगी है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ट्वीट वॉर शुरू हो गया है, बयानबाजियां हो रही हैं कन्या पूजन को लेकर। पहले दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा और अब कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं सीएम शिवराज के कन्या पूजन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के ओरछा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सीएम ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उनके लिए परिवार है और गरीबों की जिंदगी को बदलना है, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यही मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा बहनों की जिंदगी बदलनी है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है। तो मैं अपनी जनता को मानता हूं जनार्दन। जनता ही हमारे लिए जनार्दन, यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूं। और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। आपकी